हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ रेड गार्लिक चटनी। इसे आप चाट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए यहाँ मैंने लिया है 12 कश्मीरी ड्राई रेड चिली। तो सबसे पहले हम इसे साफ़ करेंगे। तो आपको बस इसका सिर ऐसे निकाल देना है और फिर आपको इसे डीसीड करना है। तो डीसीड करने से क्या होगा, ये जो चटनी है ज़्यादा तीखी नहीं बनेगी, थोड़ा सा स्पाइस लेवल कम हो जाएगा और ये सेहत के लिए भी ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप प्लीज़ डीसीड करके ही कीजिए। अब इसे हम फेंक देंगे और अब हम आगे की प्रोसेस की ओर जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बर्तन में 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। अब इस पानी को हम मध्यम आंच में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब मैं आंच को बंद कर दूंगी। अब हम ये डीसीडेड ड्राई रेड कश्मीरी चिल्ली इसमें डाल देंगे। तो कश्मीरी ड्राई रेड चिल्ली इतना तीखा भी नहीं होता, तो ध्यान रहना कि यही चिल्ली का इस्तेमाल करना, बाकी चिल्ली बहुत तीखा होता है। अब हम चम्मच को ऐसे उल्टा पकड़कर हल्का सा चिल्ली को पानी में डुबा देंगे ताकि ये थोड़ा डूब जाए। अब इसमें मैं ढक्कन लगा दूंगी और इसे 20 मिनट के लिए बाजू में रख दूंगी ताकि ये चिल्ली अच्छे से सोक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुका है। यहाँ मैंने एक छोटा सा मिक्सी जार लिया है। अब इसमें हम ये सोक चिल्ली डाल देंगे। तो बिल्कुल ऐसे डाल दीजिएगा, पानी मत डालना, सिर्फ चिल्ली को ही डालना, बिल्कुल ऐसे। अब ये जो पानी है इसे हम फेंक देंगे, इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 10 लहसुन की कलियाँ, स्वाद अनुसार नमक, और हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो यहाँ मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल ऐसे। अब हम ढक्कन लगा देंगे और अच्छे से इसे एकदम बारीकी से पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा चटनी तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसमें पानी अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। आपको इसे जितना पतला करना है उतना आप पानी इसमें मिला सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाइएगा, नहीं तो एकदम सा ये पतला हो जाएगा। और ये चटनी आप सेव पूरी के लिए, रगड़ा पैटीज, दही बल्ला, बहुत सारे जो स्नैक आइटम्स है, दाबेली, सब के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे आप फ्रिज में 1 हफ्ते तक रख के उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।